श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, अभी कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। तो मात्र आपको 2 हरी इलायची से शिवलिंग के सामने एक ऐसा चूक उपाय करना है जो कि आपके जीवन से कर्ज की समस्या को समाप्त करेगा, जो कि आपके जीवन से धन की समस्या को समाप्त करेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में आपको तरक्की मिलेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी में सफलता मिलेगी और आपका जो व्यवसाय है वो अच्छे से चलने लगेगा। यदि आपके जीवन में धन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो वह सभी तो दूर होंगी होंगी। अगर आपके जीवन में संकट कष्ट बाधाएं भी चल रही हैं, बहुत ही अधिक चल रही हैं, एक समस्या समाप्ति नहीं होती, उससे पहले दूसरी समस्या आ जाती है, तो इन सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए आज का ये विशेष उपाय आपको जरूर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो देखिए दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं तो कॉमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कल है कार्तिक मास का शनिवार। तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कार्तिक का पूरा महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। तो देखिए दोस्तों, शनिवार का दिन कुबेर भंडारी को समर्पित होता है, इसीलिए आपको कार्तिक मास के शनिवार के दिन इन उपायों को करने से बिल्कुल भी चूकना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 विशेष चमत्कारी उपायों के बारे में हम जानेंगे और यह तीनों ही उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं और संकटों को दूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है, सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। और इस प्रकार से आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है और इसी के साथ में आपको ले लेना है तांबे के पात्र में अपने घर से शुद्ध जल। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का आप दीपक बनाना चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ आपको शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय अगर आप रात्रि के समय यानी कि प्रदोष काल के समय करते हैं तो ये आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होता है। तो देखिए दोस्तों, आप जो 2 हरी इलायची लेकर के गए हैं उसमें से आपको पहली हरी इलायची तो उस जल के पात्र के अंदर डाल लेना है और जो दूसरी हरी इलायची है वो आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया हम कार्तिक मास के शनिवार के दिन कोई भी हरी इलायची का उपाय करते हैं तो इससे हमारे से माता लक्ष्मी जी बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न होती हैं। तो हमारे जीवन में जो भी धन दान की समस्या चल रही है, जो भी कर्ज से जुड़ी हुई समस्या चल रही है, यदि किसी भी प्रकार से धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या चल रही है तो उसे बहुत ही शीघ्रता से समाप्त कर देती है। इसीलिए दोस्तों, आपको ये 2 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये 2 हरी इलायची है जो आपको शिवलिंग के सामने ही एक लोटे जल के अंदर डालना है, एक दीपक के अंदर डालना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करते जाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का अपने मन में लगातार जाप करते रहना है। फिर दोस्तों, आप जो एक दीपक लेकर के गए थे उसको आपको शिवलिंग के आसपास कहीं पे भी प्रज्वलित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का अपने मन में लगातार जाप करते रहना है। और जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, अंत में वह मनोकामना आपको महादेव जी से कह देनी है, प्रार्थना कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना, जब भी आप जल समर्पित करेंगे या आप जब भी दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब आपको शुक्रेश्वर महादेव जी का अपने मन में लगातार स्मरण करते रहना है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है और शुक्रेश्वर महादेव जी से आपको प्रार्थना कर लेनी, हमारे जीवन में जो धन दान की समस्या चल रही है उसे हमें समाप्त करें। और इस प्रकार से आपको प्रार्थना करने के बाद आपको अपने घर पर आ जाना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया है अगर हम ये उपाय शनिवार के दिन करते हैं कार्तिक मास के, तो पूज्य गुरु जी ने बोला है कि हम आपको यकीन दिलाते हैं तो आपके जीवन से जो धन दान की समस्या है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है और इसी के साथ में आपको 1 लौंग ले लेनी है और जो लौंग लेंगे वो आपको फूल वाली ही लेनी है, लौंग कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है बरगद के वृक्ष के नीचे। तो देखिए दोस्तों, बरगद के वृक्ष में अगर पास में अगर शिवलिंग है तो आप वहां पर भी ये उपाय कर सकते हैं और शिवलिंग नहीं है तो आप ये उपाय बरगद की जड़ में भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी अपनी कथा में बताते हैं चाहे वो बरगद का वृक्ष हो, चाहे वो बेलपत्र का वृक्ष हो, चाहे वो पीपल का वृक्ष हो, चाहे वो समी का वृक्ष हो, चाहे वो आंवले का वृक्ष हो, ये सभी वृक्ष हमारे सनातन धर्म में देव वृक्ष कहलाते हैं। इन वृक्षों के समित किया गया कोई भी उपाय हमारे देवताओं को समर्पित कराता है और हमें हमारे जीवन की सारी समस्याओं से बाहर निकालते हैं। और पूज्य गुरु जी ने बताया इस उपाय को अगर हम बरगद के वृक्ष के नीचे करते हैं, अगर आपके जीवन में कोई भी धन दान से कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या है वो सभी दूर होंगी। अगर आपके जीवन में कर्ज से जुड़ी हुई कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या है तो वो सभी समाप्त होंगी। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत अधिक रहता है, घर में शांति का माहौल नहीं रहता है, हमेशा एक दूसरे में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता ही रहता है, तो वह सारी समस्याएं भी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या चल रही है तो आपको यह उपाय करने से बिल्कुल भी चूकना नहीं है। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए पूज्य गुरु जी ने बताया यह उपाय आपको शाम को सूर्यास्त से पहले ही कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप जो 1 लौंग लेकर के गए थे उसको आपको उसी जल के पात्र के अंदर डाल देना है और आपको बटकेश्वर महादेव जी का मन में स्मरण करते रहना है। फिर देखिए दोस्तों, इस जल को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग जैसे कि बरगद के वृक्ष के नीचे
अगर शिवलिंग है तो वहाँ पर आपको यह जल समर्पित कर देना शिवलिंग के ऊपर। अगर शिवलिंग नहीं है तो वहाँ पर आपको बरगद की जड़ में ये जल को समर्पित करते रहना और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। और दोस्तों आपको वटकेश्वर महादेव जी का अपने मन में लगातार स्मरण करते रहना है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है जल समर्पित करते समय। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया वटकेश्वर महादेव जी का मन में स्मरण करते हुए यह उपाय हम शनिवार के दिन करते हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए, आपके जीवन में कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या चल रही है तो वटकेश्वर महादेव जी की कृपा से सभी समस्या समाप्त होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। यह उपाय भी विशेषकर धन प्राप्ति के लिए होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत ही ज्यादा बने हुए हैं। आपके जीवन में दुख दरिद्रता ज्यादा ही तर बनी हुई है। धन प्राप्ति के आपके जीवन में जितने भी मार्ग हैं वो सभी बंद होते चले जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको मात्र यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक कमल कट्टा लेना है। तो देखिए दोस्तों, अगर कमल कट्टा आपके पास उपलब्ध नहीं है तो पूजन सामग्री की दुकान पर आपको बहुत ही आसानी से ये कमल कट्टा प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कमल कट्टा आपको 1 से 2 रुपए के अंदर किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसको लेने से आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है, इसे लेकर के आपको अपने घर पर आ जाना है। तो देखिए दोस्तों, यह कमल कट्टा बहुत ही ज्यादा खास होता है क्योंकि ये कमल कट्टा जो है वो माता लक्ष्मी जी को बहुत अधिक प्रिय होता है। साथ ही साथ कार्तिक महीने में कमल कट्टे से जुड़े हुए उपाय को शनिवार के दिन करने से हमारे जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी हुई समस्याएं वो सभी समाप्त हो जाती हैं। और इसी के साथ में आपको अपने घर से तांबे के पात्र में अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया है यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए तो सबसे पहले आपके पास जो ये कमल कट्टा है वो आपको भगवान शिव जी के सामने ही, यानी कि शिवलिंग के सामने ही उस पात्र के अंदर डाल देना है जिसके अंदर आप जल लेकर के आए थे। फिर थोड़ी देर उस पात्र में डले रहने के बाद आपको उस पात्र के अंदर से वो कमल कट्टे को निकाल लेना है। फिर दोस्तों, ये कमल कट्टे से युक्त जल को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का कम से कम 11 बार लगातार जाप कर देना है। इस प्रकार से आपको इस धीरे धीरे जल समर्पित करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही ये कमल कट्टे से युक्त आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं, आपके जीवन में जितनी भी बड़ी से बड़ी जो भी धन से जुड़ी समस्या है वो सभी समाप्त होने लगती हैं और आपके जीवन में धन के नए नए स्रोत खुलने लगते हैं, यानी कि आपके घर में धन आने के नए नए मार्ग बन जाते हैं। और दोस्तों, अंत में आपके पास जो एक कमल कट्टा है वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना और आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्या है उनको प्रार्थना करते हुए आपको ये कमल कट्टा को समर्पित कर देना भगवान शिव जी की शिवलिंग पर। तो देखिए दोस्तों, बस इतना सा उपाय करना है इस कार्तिक मास के शनिवार के दिन पर और आप देखेंगे आपके घर में धन धान के भंडार बढ़ जाएंगे। भोले बाबा, माता रानी, पार्वती मैया की इतनी कृपा होगी, आपके घर में किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। आपके घर में धन धान के भंडार बढ़ जाएंगे और आपके घर में धन आने के नए नए मार्ग बनेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। ऐसे आपके घर में धन आने के नए नए मार्ग बनते ही चले जाएंगे माता रानी और भोले बाबा की कृपा से, जैसे कि आपने कभी देखा ही नहीं होगा। धन इतना आएगा, आपके घर में कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। आपके घर में धन्य धान के भंडार बढ़ जाएंगे माता रानी की कृपा से। तो देखिए दोस्तों, कार्तिक मास के पवित्र महीने में हम ये तीनों ही उपाय कर लेते हैं तो पूज्य गुरु जी ने बताया हमारे घर में किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरु जी ने दावा किया अपना कि हम आपको यकीन दिलाते हैं इन उपायों करने मात्र से आपके घर में धन से जुड़ी हुई कभी भी कोई भी समस्या नहीं है आपकी आएगी जीवन में। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है ये उपायों को करने से आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है क्योंकि ये तीनों ही उपाय आपको लिए विशेषकर धन प्राप्ति के लिए है, इसलिए आपको यह उपाय करने से बिल्कुल भी चूकना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, उपायों को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें, इस बात का भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है उपायों करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। उपाय करते समय अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आए तो हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट करके रिप्लाई दे देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।